नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 जून 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार, शुद्ध ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है जो सायंकाल 4:39 तक है और इसके पश्चात दशमी है। हस्त नक्षत्र दिन में 11:54 तक, इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। वरयान योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज चंद्रमा के आधिपत्य वाला हस्त नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 13वां नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह बंद मुट्ठी या हाथ का पंजा माना गया है और इसके अधिष्ठाता देवता सूर्य के सुबह के रूप सविता देवता हैं। हस्त का अर्थ हाथ की कला। यह नक्षत्र इंसान को अपने हाथों से काम करने में माहिर, व्यापार में चालाक, मौकों को अपनी मुट्ठी में पकड़ने वाला, हंसाने वाला और मजाकिया बनाता है। यह किसी भी टूटी हुई चीज या बिगड़े हुए काम को सुधारने का सबसे शुभ नक्षत्र माना गया है। शेयर बाजार में आज अचल संपत्ति, जमीन, प्रॉपर्टी, तांबा, लोहा, रक्षा क्षेत्र, वाहन उद्योग, कृषि क्षेत्र, फार्मा फील्ड से जुड़ी जो कंपनियां हैं, इनके शेयर में निवेश करना भविष्य में तगड़ा मुनाफा दे सकता है। और अभिजित मुहूर्त दिन में 11:33 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। वर्षों से आपको यही बताया गया है कि जन्म कुंडली का 12वां भाव व्यय का है, हानि का है, विदेश का है और मोक्ष का है। मूलतः यह भाव व्यय का है, यही हम जानते हैं। परंतु आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जन्म कुंडली का जैसे दूसरा भाव किस चीज का भाव है, धन संचित करने का भाव, उसी की भांति यह भाव भी कोष है, जमा करने का भाव। अब जानना यह है कि कुंडली के दूसरे भाव में तो संचित धन का विचार होता है, तो 12वें भाव में क्या संचित होता है? शास्त्र कहता है यह ऐसा कोष है, एक ऐसी गुप्त तिजोरी है जहां जातक जीवन भर चुपचाप जमा करता है। अब क्या जमा करता है, इसे ही जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य मिथुन में, बुध, गुरु और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में, चंद्रमा कन्या में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा दोपहर तक स्वयं के और इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे, यानी दिन के पूर्वार्ध में स्वयं के, दिन के उत्तरार्ध में मंगल के नक्षत्र में। अब ये चंद्रमा शनिदेव की दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से दृष्ट विषयों का निर्माण कर रहे हैं। तो मंगलवार का दिन है उग्रवार और चंद्रमा का जो संचरण है दिन के पूर्वार्ध में स्वयं के यानी सौम्य ग्रह के नक्षत्र और दिन के उत्तरार्ध में क्रूर ग्रह मंगल के नक्षत्र में। तो कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही बहुत श्रेष्ठ है?
कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 28 जून दिन रविवार, रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है और कमाल की बात है पूरे दिन रात है। कम मिलता है ऐसा, लेकिन उस दिन है, बाकी कोई और शेष मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, ये रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त अपने आप में बेहद खास है, परम उपयोगी है। आप रोग से ग्रसित हैं तो भी, नहीं ग्रसित हैं तो भी, दीर्घकालिक रोग से जो लोग ग्रसित हैं उनके लिए तो फिर कहना नहीं, यह वरदान से कम नहीं है। करना क्या है, जल में नीम का पत्ता डालकर के उस जल को उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए, अथवा जल में एक खड़ी हल्दी अथवा अशोक का पत्ता डालकर के उस जल को उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। और एक बात, उन सब के लिए जो खूब जप तप पूजा पाठ करते हैं फिर भी मन शांत होने की जगह और उग्र, चिड़चिड़ा और क्रोधी होता जा रहा है, तो रुकिए, यह अनुभव बहुत लोगों को होता है, आपको अकेले नहीं। और विशेष करके व्रत वाले जो दिन आपका स्वभाव तो विस्फोटक हो जाता है, महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? साधना तो मन को शांत करने के लिए होती है। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें यह गुप्त रहस्य आपके लिए खोला है, साथ ही इसे शांत करने का सरल उपाय भी बताया है। और आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक ये है, अवश्य देखिएगा। और याद रखिएगा, पूजा की अधिकता नहीं, उसे संभालने का संयम ही फल देता है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 12वां भाव, इसे व्यय का भाव कहा गया है। अब जरा समझिए, 12वां भाव अगर देखा जाए तो लग्न के, यानी जिसको आप कहा गया है, लग्न कौन है? आप है। आपके प्रकट स्वरूप के ठीक पीछे बैठा भाव, आपके प्रकट स्वरूप के ठीक पीछे बैठा भाव, यह भाव निद्रा का, स्वप्न का, एकांत का भाव है। अर्थात यह आपके सुप्त मन का घर है। और नियम सीधा है, जो कुछ आप अपने प्रकट जागते जीवन में व्यक्त नहीं कर पाते, असल में वो नष्ट नहीं होता, वो इसी गुप्त कक्ष में जमा हो जाता है। सामान्य शब्दों में हम इसको क्या कहते हैं? व्यय। गौर से देखिए तो जन्म कुंडली का जो लग्न है वो आप हैं। यहां दूसरा वाला जो भाव है वो आपका संचित, जो धन आप कमाते हैं, भौतिक जगत में जिसकी उपयोगिता है, जो धन आप कमाते हैं वो यहां जमा होता है। लेकिन कमाल की बात है, ठीक पीछे वाले भाव में भी जमा ही होता है। हां, यह अलग बात है कि भौतिक जगत में उस धन की जो इस कोष में आप जमा करते हैं उपयोगिता नहीं होती है। और समझिए, द्वादश भाव का असली रूप क्या माना गया है? हानि। परंतु यह अव्यक्त का कोष है, जो व्यक्त नहीं कर पाए वो यहां जमा हुआ है। और सबसे रोचक बात, जीवन के पहले 3-4 दशक, यानी लगभग 30-40 वर्ष तक आप रख लीजिए, यहां केवल और केवल जमा होता रहता है। वैसे ही जैसे दूसरे भाव में, एक तो हो गया कि आपको पैतृक मिला हुआ है, दूसरा आपने जो खुद जमा किया, वैसे ही ये जो 12वां भाव है, 30-40 साल तक, 30-40 साल की उम्र तक यहां केवल जमा होता है, ये कोष चुप पड़ा रहता है। पर जैसे ही 35 से 40 की आयु आप पार करते हैं, ये जो संचित धन आपने जो यहां पर
जोड़ा है ये ब्याज सहित लौटना आरंभ कर हो जाता है, ब्याज सहित लौटने लगता है, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि तब तक जमा इतना ज्यादा हो चुका होता है, इतना बड़ा हो चुका होता है कि अब आपको वो मिलना ही है। जीवन के इस दौड़ भाग में ये शांत पड़ा रहता है, भीतर ही भीतर दबा रहता है, पर वो सतह पर निकलने के लिए, बाहर उठने के लिए लगातार मांग करता रहता है। प्रिय दर्शकों, ये ब्याज दो रूपों में लौटता है। कौन कौन? तो द्वादश भाव शुभ और बलवान है। मान लीजिए इसमें देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, बुध बैठे हैं, गुरु की दृष्टि पड़ी नहीं, बलवान है, शुभ कर्तृ योग में इसका भावपति बलवान है। तो ये संचित जो पूंजी है, ये भी कोष, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये वो कोष है जो भौतिक जीवन में इस्तेमाल नहीं होता, तो आत्म शांति बनकर लौटती है। बहुत से लोगों को हमने देखा है, हम रोज देख रहे हैं कि खूब कमाए, 30-40 की उम्र तक तो कमाए, जम के कमाए, लेकिन मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं कभी 35-40 की उम्र और शुगर हाई रह रहा है। मतलब आपने ऐसा कुछ अपने कोष में जमा कर, एक कोष में आपने जमा किया है जो भौतिक जीवन में तो सचमुच आपके लिए सराहनीय है, लेकिन एक और कोष है जहां आपने जमा कर दिया है, और यह जमा उस जमा को खत्म करेगा। इसलिए तो इसको व्यय कहते हैं। खाली व्यय कहते हैं या हमने आम समझ लिया ये भाव व्यय है ना, ये भी जमा कराता है। अगर आपका ये भाव बलवान है तो फिर ये जो परम शांति बन करके जागृत होगा। तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि 35-40 की उम्र तक जाते जाते उनके मन में ये बात, विचार उत्पन्न होने लगता है कि नहीं, ये सब सचमुच बहुत बेकार का है, मैंने बहुत भाग दौड़ कर लिया, ये हो नहीं रहा, ये सही नहीं है। फिर उनका जो झुकाव है, आपने अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे लोगों को देखा, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे थे, नौकरी छोड़ करके कहां चले गए, तो उनका सहज झुकाव ध्यान, अब जाहिर सी बात है हर किसी के साथ नहीं होता, जाहिर सी बात है जन्म कुंडली का 12वां भाव कोई आम भाव नहीं है, वैराग्य त्रिकोण का ये 9वां है, तो सीधी सी बात है इसका फलादेश इतना सरल और सहज नहीं होने वाला। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो आम आज के दिनों में भी बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि नौकरी में थे, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में थे, बड़े अच्छे घर में थे, उन्होंने कहा मुझे अब सब कुछ नहीं चाहिए, मैं सब छोड़ रहा हूं। उन्होंने किसी और आनंद को ढूंढ लिया, वो वर्षों से उनके भीतर दबा हुआ था और वो उसको पाकर के अब शांति महसूस करने वाले हैं। परंतु ये भाव पीड़ित हो, इस भाव ये अपने आप में पीड़ित ही है। याद रखिएगा, इस भौतिक जीवन में इसको त्रिक भाव कहा गया है। आमतौर पर देखा जाए तो वैराग्य भाव है जो इस जीवन के लिए, अगर हम आम जीवन के लिए देखें तो अंतिम शांति उसी भाव में है, मोक्ष में, परंतु उसको त्रिक भाव में गिना गया है, बुरे भाव में गिना गया है। तो जरा गौर करिए कि अब ऊपर से अगर ये पीड़ित हो जाए, पाप मध्यत्व में आ जाए, पाप ग्रह यहां पर बैठ जाए, तो फिर ब्याज स्वरूप ये भी लौटता है। क्या बनकर? तो रात की अनिद्रा, अकारण भय, डर रहे हैं कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, बेचैनी, कोई गुप्त रोग, और तो और गुप्त शत्रु खूब बन गए हैं, और भी कुछ निकलता है। मनुष्य ऐसा कहता है मैं अकेला हो गया हूं, मन की कोई बात है मैं किसी से कह नहीं सकता, अव्यक्त, भीतर ही भीतर आपको वो आप दबाए हुए हैं, बोझ बन रहा है। प्रिय दर्शकों और सुनिए, इस कोष में, कुंडली के 12वें भाव में जब कोई ग्रह बैठता है तो वो बताता है कि आपने सबसे अधिक क्या छिपा करके जमा किया हुआ है। जैसे मंगल 12वें में बैठे हैं तो आपने दबा करके क्रोध को रखा हुआ है, वो बाहर नहीं फूट रहा लेकिन भीतर ही भीतर सुलग रहा है। शुक्र है तो आपने अपने अंदर कहीं ना कहीं भोग की चाह को या भोग को ही दबा करके रखा है, या अनकहा प्रेम, अतृप्त रस। चंद्रमा है तो अव्यक्त भाव, बचपन की कोई अनकही पीड़ा। शनि है तो वर्षों का संचित भय, एकाकीपन, अपराध बोध। राहु है तो कोई गुप्त, किसी से न कही जा सकने वाली कामना, कोई ऐसा कार्य आपने कर दिया है जिसको छुपा के रखना चाहते हैं, या कोई ऐसी कामना आपके मन में है जिसे आपको छुपा करके रखना पड़ रहा है। अपने द्वादश भाव में बैठे, 12वें भाव में बैठे ग्रह को देखिए तो आप जान जाएंगे कि आपकी तिजोरी में ये जो भारी पोटली है, सबसे भारी पोटली, कोष, वो किस चीज का है। अब प्रश्न उठता है कि इस कोष का हिसाब चुकता कैसे किया जाए। प्रिय दर्शकों, ये कोष केवल एक ही विधि से हल्का हो सकता है, व्यक्त करने से, छोड़ देने से। इसी के लिए हम इसको व्यय भाव कहते हैं। यानी शास्त्रकारों ने एक मूल शब्द दे दिया, व्यय, कहा छोड़ दो। हम आमतौर पर इसको कहां गिनते हैं? धन के खर्च से जोड़ते हैं। ये बहुत सामान्य सा तर्क है, ज्योतिष कितना गहरा है, कितना अद्भुत है। समझिए, हमारे ऋषियों ने सिर्फ एक लाइन में कहा व्यय। वो असल में किस व्यय की बात कर रहे थे? वो कह रहे थे छोड़ दो।
अगर चाहते हो जीवन में शांति एकांत तो त्याग दो। ये जो व्यय है असल में वही है जहां हमने जमा किया हुआ है। कहता है शास्त्र कि चलो आप अपने भीतर जमा करके रखे हैं, नहीं कह पा रहे हैं, आपको कोई ऐसा विश्वस्त नहीं दिखाई पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, अपने इष्ट के सम्मुख जाके कहो, मन की बात खोल कर रख दो, क्योंकि जब तक वो बोझ अपने भीतर लेकर के रखोगे वो तुम्हें जीने नहीं देगा। तो ये व्यय है, ये कोई आम भाव नहीं है। आशा करता हूं आज व्यय भाव की जो परिभाषा मैंने आपको दी है आपने पहले नहीं सुनी होगी, आपको आनंद आया होगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा और राशि से आपके आज षष्ठ भाव में है। एक प्रयोग बताता हूं जिसे प्रातः काल ही आप कर लीजिएगा। ये जो मौली होता है, लाल वाला धागा जो हाथ में हम बांधते हैं, इस मौली को ले लीजिए और इस मौली में लाल धागे में 7 गांठ, 7 अलग अलग 7 गांठ लगाइए। नहीं करते एक भी कर देंगे तो एक ही जगह पर 7 बार, लेकिन 7 गांठ लगानी है। और इसके पश्चात किसी भी हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के चरणों से स्पर्श करा करके अपनी दाहिनी कलाई पर यह बांध लीजिए। ये टोटका है, आपके शत्रुओं को, रोग रिपुरुण को बांध देगा, शांत कर देगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से छठे में है, तो आज का दिन कैसा है? तो उलझनों को सुलझाने का, अपने विरोधियों को दबाने का। और दोपहर के बाद क्या होगा? तो दोपहर के पश्चात चंद्रमा चले जाएंगे मंगल के नक्षत्र में। अब देखा जाए तो मंगल के जब नक्षत्र में जाएंगे तो ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल होगा। कार्यस्थल पर साथ काम करने वालों का सहयोग फिर मिलने लगेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। किसी भी तरह के समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से ध्यान रख करके। किसी को कर्ज देना खतरे से खाली नहीं है, कर्ज दिया हुआ है तो वसूलने के लिए दिन शानदार है, दोपहर के पश्चात विशेष रूप से। जीवन साथी की किसी पुरानी गलती को लेकर के ताना मत मारिए, अहंकार मत दिखाइए। और प्रेम संबंध के मामले में शाम का समय बड़ा खुशनुमा और मीठा होगा, बढ़िया होगा। विद्यार्थियों को आज पढ़ाई में बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। हाँ, शरीर में हल्की थकान, पैरों में दर्द संभव। आज पानी खूब पीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश भी आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा और राशि से आपके आज पंचम में है। घर से निकलने से पहले मिश्री, बतासा, अगर ये दोनों नहीं तो थोड़ा शक्कर खा लीजिएगा। हर काम में मिठास, सफलता मिलेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा 5वें में है। आपकी बुद्धि आज बड़ी तेज चलने वाली है। बच्चों की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। आज आपकी याददाश्त भी बड़ी गजब काम करने वाली है। दोपहर के बाद काम का अचानक बोझ बढ़ सकता है। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का प्रवेश हो जाएगा। दफ्तर में यानी कार्यस्थल पर जो आपके विरोधी हैं आपकी गलतियां निकालने लगेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी को देख करके वो घबराएंगे। जब कोई आपसे घबराता है, शत्रु कौन बनता है? जो आपसे थोड़ा सा भय उसको महसूस हो, लेकिन आप अपनी मेहनत से उन्हें नाकाम कर देंगे और मेहनत में कोई कमी मत करिएगा, नहीं तो खुद नाकाम हो जाएंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कर्ज चुकाने के लिए, उधारी वसूलने के लिए, दोनों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आज किसी अनजान व्यक्ति से किसी परिस्थितिगत ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही कि झगड़ा करना पड़े, तो सलाह है बगल से निकल जाइए, सह के निकल जाइए, हार मान जाइए, क्योंकि आज किसी अनजान से लड़ना या अनजान के झगड़े में पड़ना आपको मुसीबत में डालेगा। शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाइए और स्वास्थ्य के मामले में अपने पेट का विशेष ख्याल रखिए। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। जिन लोगों को गैस एसिडिटी की शिकायत रहती है अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। आज भगवान गजानन को प्रातःकाल दूर्वा जरूर अर्पित करिएगा। काम में आने वाली रुकावटें, बाधाएं तुरंत खत्म हो जाएंगी। गोचर कुंडली में चौथे का चंद्रमा, देखा जाए तो घर परिवार या किसी ऐसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, जैसे माता के स्वास्थ्य को लेकर के जूझ रहे हैं या किसी भी तरह की परेशानी को लेकर के जूझ रहे हैं, वो परेशानी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपकी अपनी जो रचनात्मकता है, सोचने का तरीका है, वो बड़ा ही शानदार हो जाएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य करते हैं, जमीन में निवेश करना चाहते हैं, आगे अच्छा मुनाफा देगा। बच्चों या घर के छोटे सदस्यों पर, जो बच्चे हैं, छोटे सदस्य घर के बच्चे ही हो सकते हैं, भाई हो सकता है छोटा, गुस्सा मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। दोपहर के बाद समय और शानदार हो जाएगा, कोई खुशी मिलेगी। हालांकि दोपहर के पश्चात माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन, कुछ नया सीखने का मन करेगा। स्वास्थ्य सब कुछ ठीक। आज आप बेहद फुर्तीले नजर आएंगे। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और बात कर्क की कर लेते हैं।
आज घर से निकलते समय एक चुटकी चावल क्या करना है आपको, सफेद रंग के कागज में रख करके एक पुड़िया बना लेनी है और उस पुड़िया को अपने जेब में रख देना है। ये आपके मन के भटकाव को दूर करेगा, मन को भटकने नहीं देगा और सायंकाल उस अक्षत को लाकर के तुलसी जी की जड़ में डाल दीजिएगा। गोचर कुंडली में तीसरे का चंद्रमा है। दिन की शुरुआत बड़ी अद्भुत होने वाली है और दिन का पूर्वार्ध कहिए, दिन का उत्तरार्ध सब जबरदस्त है। हिम्मत आत्मविश्वास बनी रहेगी, जो काम आप हाथ में लेंगे वो काम बनेगा। कुल मिलाकर के आज आपकी एनर्जी अपर लेवल पर रहने वाली है। माता का स्नेह मिलेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग, नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन अच्छा है। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतिएगा, अति जल्दबाजी से आपको नुकसान हो सकता है। जीवन साथी के साथ घर पर शांति से समय बिताने का मौका मिले तो भी बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर क्रीम और निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और घर से बाहर निकलने से पूर्व थोड़ा सा गुड़ खा करके पानी पी लीजिए। मान सम्मान 4 गुना बढ़ जाने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में है। दिन के पूर्वार्ध में रहेंगे चंद्रमा स्वयं के और दिन के उत्तरार्ध में मंगल के नक्षत्र में सुबह से शाम तक सब कुछ बढ़िया होने वाला है। बैंक बैलेंस में वृद्धि, कोई खुशखबरी और वाणी में गजब का वजन। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं मीठी हो जाएगी आपकी वाणी, पर वजन जरूर उसमें उत्पन्न होगा। एक नई हिम्मत आपके अंदर जागृत होने वाली है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। प्रचार और समाचार जगत से जुड़े लोगों का जो डंका बजेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। बस मसालेदार चीजों का, बहुत मसालेदार चीज खाना इत्यादि से बचना है और यात्रा करें तो सावधानी बरतनी है। बाकी अपनी सफलता का दिखावा मत करिए। वैसे तो सिर्फ सफलता मिलनी है पर दिखावा मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन बड़ा मजेदार है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया करने को मिलेगा। स्वास्थ्य में भी राहत, कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, जिनको ड्रिंकिंग की आदत है वो बड़ा मुश्किल में पड़ सकते हैं अगर वाहन चलाते हैं तो। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश भी आप करिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके राशि पर ही आपके संचरण कर रहे हैं। भगवान गजानन को दुर्वार्पित करिए और उनके चरणों से सिंदूर लेकर के तिलक अपने माथे पर लगा लीजिए। ये आपके रुके हुए काम को आज के आज बना देगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। अब देखा जाए तो लोग आपके व्यक्तित्व और आपकी सोच से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। अपने काम की बारीकी पर ध्यान दीजिए। दोपहर के पश्चात धन आने का नया मार्ग बनेगा। परिवार के किसी मसले पर बातचीत करने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। फंसा हुआ काम बनने वाला है। और सबसे बड़ी बात, कहीं पैसा आपका फंसा हुआ है, अपनी मीठी बातों से आसानी से निकलवा सकते हैं। किसी के लिए कड़वे शब्द का प्रयोग ना करें, यानी कड़वी जुबान ना बोलें, कंट्रोल रखें अपने ऊपर। पारिवारिक जीवन में खुशियां दिखाई पड़ रही है। बाहर के भोजन से बचिए और कॉमर्स फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन शानदार है। आंखों का विशेष ख्याल रखिएगा, विशेषकर दाहिनी आंख का। लकी अंक 5, लकी कलर आसमानी और निवेश आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में है। प्रातःकाल ही कपूर लीजिए, उसके ऊपर 2 लौंग रख करके उसको जला दीजिए। हो सके तो पूरे घर में घुमाइए। ये आपके साथ साथ पूरे घर की नकारात्मकता को भस्म कर देने वाला होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें का है। आज सुबह आलस्य आप पर हावी रहेगा। दिमाग भारीपन सा महसूस करेगा। अनचाहा खर्च भी उत्पन्न हो सकता है, इसका सामना आपको करना पड़ेगा। तो वहीं दोपहर के पश्चात भी कुछ परेशानियां आएंगी। एक बात याद रखिएगा, किसी को धन उधार देना, किसी को धन उधार देना, किसी को धन दिलाने के लिए गारंटर बनना, ये सब कुछ मत करिएगा। आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है आपके अंदर, लेकिन छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है, पर व्यापार को बढ़ाने का कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। कोई जोखिम भरा निर्णय बिल्कुल मत लीजिए। किसी भी तरह के कागजात पर साइन करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन कोई बहुत खास नहीं दिखा रहा है, पर विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। अगर मेहनत करते हैं तो शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रहेगी। अनिद्रा की शिकायत। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए सफेद, निवेश आप बचिए। वृश्चिक के जातक आज गाय को गुड़ और रोटी अवश्य खिलाएं। यह जीवन की सभी बाधाओं को तुरंत दूर करेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा एकादश में है। दिन के पूर्वार्ध में स्वयं, दिन के उत्तरार्ध में मंगल के नक्षत्र में कोई बड़ी मुराद पूरी होने वाली है। बड़े भाई बहनों का सहयोग, अचानक कहीं से कोई बड़ा फायदा, और दोपहर के पश्चात तो जैसे जैकपॉट लग जाएगा आपके लिए। बढ़िया है दिन। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं, कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, जरूर करिए। दोपहर के पश्चात करिएगा और किसी को उधार बिल्कुल मत दीजिएगा। किसी से झूठा वादा मत करिएगा। कानूनी पचड़ों से दूर रहने का प्रयत्न करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। तो ही विद्यार्थियों की बात करूं तो मन का भटकाव कम होगा। विदेश जाने के लिए जो लोग सोच रहे हैं वो सोचे नहीं, रास्ता बनेगा। और नींद की कमी से परेशान हैं तो इसमें भी आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है और निवेश आप करें।
बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम से संबंध बनाए हुए हैं। आज पर्स में एक हल्दी की छोटी गांठ अवश्य रख लीजिएगा। फालतू खर्च से आपको मुक्ति मिलेगी, धन में बरकत की स्थिति होगी। दशम का चंद्रमा है, पूरा दिन आपका है, अपना है, सफलता की एक नई कहानी लिखने वाले हैं आप। सुबह का समय थोड़ा सा शांति वाला होगा, लेकिन दोपहर के पश्चात तो जैसे आपके काम का डंका बजने वाला है। वरिष्ठ अधिकारी आपसे खुश रहेंगे, मेहनत आपकी रंग लाएगी, भारी मुनाफा वाला है दिन। बस आगे बढ़ने की आवश्यकता है, दोस्तों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आप कामयाबी का एक नया दौर देखने वाले हैं। बड़बोलेपन से बचिए, प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है, स्वास्थ्य भी ठीक है। शानदार, ऊर्जावान, लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। एक छोटा सा लोहे का किल अगर आपको घर में मिल जाए तो उसके मुंह पर लोहे के जो नुकीला वाला हिस्सा होता है उसमें सरसों तेल थोड़ा सा लगा करके और कहीं भी कोई फूल का गमला उसकी मिट्टी में दबा दीजिए। एक तरह से जैसे टोटका है, आपके दुश्मनों की हर चाल को जमीन में गाड़ देना। आज बस ऐसा करिए, आपके लिए फायदा होगा। भाग्य जागृत है आपका, सुबह से लेकर के शाम तक किस्मत आपकी के साथ है। बस याद रखिएगा, जो भी काम करिए अपने इष्ट का ध्यान करके करिए। लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का विचार कर रहे हैं, कर सकते हैं। दोपहर के पश्चात आपका काम और बनेगा। नौकरी में मान सम्मान में वृद्धि आएगी। सरकारी कार्य कर रहे हैं, सरकार से जुड़ा कार्य कर रहे हैं, उच्चाधिकारी हैं आप, दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। व्यापारियों को भी व्यापार में बहुत फायदा मिलेगा। किसी के साथ जुड़ करके अगर व्यापार करें तो और सफलता मिलेगी। माता पिता बड़े बुजुर्ग इनकी बात को भूलकर भी मत काटिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध में सुधार देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। और स्वास्थ्य में अगर कहीं कोई परेशानी जैसे कोई दर्द इत्यादि थी उसमें राहत मिल जाएगी। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप अवश्य करिए। कुंभ के जातक आज पानी का एक लोटा ले लें, जैसे चांदी का पात्र हो, जो भी पात्र हो आपके पास, उसमें थोड़ा काला तिल मिलाएं और शिवलिंग पर अर्पित कराएं। उलझन परेशानी इससे सुलझेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 8वें में है तो मन असावधान, मन अशांत रहने वाला है। और जो भी काम करना है बहुत सावधानी के साथ करना है। किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं करनी। कोई पुरानी परेशानी जो कि आपको लगता था कि अब कहां आने वाली, वो लौट आएगी। दोपहर के पश्चात स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ने वाली है। चोट चपेट की घटना घटित होने वाली है। वाहन सावधानी के साथ चलाइए। अगर कोई ऑपरेशन इत्यादि हो तो उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई बड़ा निवेश ना करें, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और मद्यपान मांसाहार से बिल्कुल दूरी बना करके रखें। अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करें। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के आज का दिन कोई बहुत खास नहीं है। लकी अंक 4 और लकी कलर सफेद है। बात मीन की कर लेते हैं। आज अपने माथे पर, नाभि पर केसर का तिलक अवश्य लगाएं। यह आपके ज्ञान और भाग्य के दरवाजे को, किस्मत के बंद दरवाजे को खोलेगा, किस्मत को चमकाएगा। गोचर कुंडली में 7वें का चंद्रमा। सुबह का समय कैसा है तो साझेदारी भरा है, मिलजुल करके काम करना है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर देखें तो सबका सहयोग समर्थन मिलेगा। दोपहर के पश्चात जब चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो आत्मविश्वास में आपका वृद्धि हो जाएगी। जैसे आपकी गाड़ी में नई बैटरी लग जाएगी। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। कोई बड़ी डील करना चाहते हैं करिए, दोपहर के पश्चात ही करिएगा। आज ऐसा है दिन की बस आत्मविश्वास चरम पर है, पर बहसबाजी से दूर रहिए। बात को तुल मत दीजिए। आज कैसा है दिन, काम निकालिए, अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करिए। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। किसी विषय को गहराई में जाकर के समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। कमर के नीचे के हिस्से में थोड़ी परेशानी, हल्का दर्द महसूस कर सकते हैं। लकी अंक 3 और लकी कलर केसरिया और निवेश भी आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।